नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेश दास सर। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आठनेर तहसील के ग्राम चौगढ़ से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 14/4/2011 को मैंने दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही भक्ति अध्यात्म में रुचि रखता था और मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में था। तो मैंने करीबन 8-9 वर्ष की आयु में ही मैंने गायत्री जी से हमारे नज़दीकी ग्राम अक्कलवाड़ी, आठनेर तहसील का जो अक्कलवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे गायत्री वालों का एक यज्ञ हुआ था। मैंने करीबन 25-30 साल गायत्री परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी और इतनी भक्ति करता था कि मैं करीबन प्रतिदिन 2-3 घंटे भक्ति करता था। और उनका जो मंत्र लेखन की पुस्तक थी वो भी मैंने करीबन 100-200 पुस्तकें पूरे गांव वालों की भी लिख करके मैंने जमा करी, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी बढ़ते गई और परिवार में इतना कष्ट बढ़ गया कि हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऐसी फिर मैं गायत्री वालों के उन दीवालों के ऊपर लिखा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब मैंने ये वाणी पढ़ी तो मैंने कहा, हे मालिक आप कहाँ हो कि मेरे को ऐसा गुरु मिल जाए कि भाई जो सच्चा गुरु हो। तो ऐसी ही गायत्री जी से मैंने नाम ले रखा, भाई हो सके यही हो। 30 साल के अंदर घर में आर्थिक कलह बहुत ही बढ़ता गया और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर आप 25 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में ही एक राजू भगत जी नाम के थे जो हम पहले से ही 5वीं क्लास से साथ में पढ़ते आ रहे थे और 2011 में मैं होशंगाबाद जिले में प्राइवेट नौकरी करता था। और ऐसे ही एक बार मैं गांव आया तो भगत जी बोले कि भाई आप भगत जी आप हरियाणा चलो। बोले परमात्मा आए हैं। अब उनने बोला कि भाई मुझे लगा कि परमात्मा आए। मैंने कहा भाई परमात्मा तो इस मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, वो तो कुछ और जगह रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में परमात्मा कहाँ आएंगे? बोले नहीं भाई परमात्मा आए हैं बोले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा वहाँ की आप कोई बुक या सीडी वगैरह है क्या आपके पास? तो भगत जी बोले कि हाँ मेरे पास बुक है। तो उनने मेरे को एक सचखंड का संदेश नामक एक पुस्तक दी और मैंने कहा भगत जी आपके पास कोई सीडी वगैरह भी है क्या? तो उनने मेरे को सृष्टि उत्पत्ति की एक सीडी दी। अब जैसे ही मैं उसी दिन मेरे को अपनी ड्यूटी पर जाना था तो भगत जी मैंने बस के अंदर जब वो पुस्तक खोली सचखंड का संदेश, अब उस पुस्तक के 1 या 2 पन्ने पढ़े, भगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वैसे ही मेरी आत्मा में एकदम से कटारे चढ़ गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं खोज रहा था, जो कि मेरे को 30 साल गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को नहीं मिला। और जैसे मैंने उसके एक सचखंड का संदेश नामक पुस्तक थी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हुई थी, मुझे वो 2011 में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे यह लगा मेरी आत्मा को कि यह सही संत है, नाम लेना चाहिए। और मैं उन भगत जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला गया और जैसे ही वहाँ गया मुझे लगा कि मैं तो यहाँ कभी पहले आया हुआ था, ऐसी कुछ आत्मा को मुझे लगा। और मैं गया और मैंने 14/4/2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो यदि मैं गिनाना चाहूँगा तो भगत जी काफ़ी लाभ हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य लाभ अवश्य गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार में लोग हम सभी भक्ति गायत्री जी की करते थे। मेरे घर में हमारी माता जी जो थी उनके अंदर एक प्रेत बाधा वास किया करती थी। जब भी गांव के अंदर कोई आरती भजन या कोई ऐसा सत्संग वगैरह जस वगैरह होता था तो हमारी मम्मी घर में नाचने कूदने लग जाती थी और बाल बिखेर लेती थी। और हमारे पापा जी बहुत नाराज होते थे, वो बोलते थे आप ये क्या कर रहे हो। हमारे पापा जी ने उनको बहुत बार तांत्रिकों के पास भी ले गया। गाँव में जो ये साधु संत होते हैं जो घरेलू जो टोटके टामने वो जो प्रेत बाधा वगैरह होती है वो सुधारते हैं, उन लोगों के पास भी ले गया, जिनसे काफ़ी धन की हानि हुई और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।
यह हमारी मम्मी को प्रेत बाधा, वो तो हम जब से जान रहे थे, करीबन मेरी भी उम्र 30-32 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेत बाधा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मैं और मेरा परिवार गया। इसके बाद मैं अपनी माता राम को भी संत रामपाल जी के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला लेके गया, और जिस दिन से उनको नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से दिलवाया, उस दिन से आज तक उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा नहीं रही। और सर जी, दूसरा लाभ ये था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और भक्ति स्टार्ट की, उसी दिन से घर में इतने सुख होने चालू हो गए कि भगत जी अब क्या बताए। सबसे पहला तो जैसे ही मैंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, सबसे पहले मालिक ने मेरा मकान बनवाया, और इसके बाद मेरा छोटा मोटा सा दुकान किराने का काम स्टार्ट हो गया। इसके जरिए मालिक की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा गल्ले का बिजनेस छोटा मोटा चालू हो गया। इसके बाद अभी पिछले साल ही मैंने परमात्मा की दया से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सुख दे दिए कि मैं कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। आज मेरे गांव वाले भी आठनेर तहसील के जो चौकड़ ग्राम हैं, वो भी लोग तारीफ करते हैं कि भाई आप लोग उतना हमारे इतना मेहनत भी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, और आपकी बरकत ही बरकत हो रही है। बोले आप ये क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है, और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति बताते हैं, और उनकी भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने खेत पे गया हुआ था, और हमारे खेत के ऊपर 10-15 पेड़ चिरौंजी के दाने के पेड़ लगे हुए हैं। तो घर में वो चिरौंजी पकी हुई थी। भगत जी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो मुझे सुबह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो मैंने अपनी कमर के अंदर भगत जी रस्सी या अपनी वो चराट बोलते हैं हम, जो गाड़ी बैल कसते हैं उससे, तो उससे अपनी कमर बांध ली और पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पेड़ की कटाई भी करी और वो चिरौंजी भी तोड़नी चाहिए। अब जैसे मैं नीचे उतरने को हो रहा, मैंने रस्सी खोल दी। ऐसी मेरे को जो ऊपर से पटका तो भगत जी मैं नीचे गिर गया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधे कंधे के पीछे से बाहर निकल गई। उतने में रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा सतनाम का जाप करो, तुरंत जाप करो। गुरुजी तुरंत आए वहां पे रामपाल जी महाराज, और उन्होंने कहा कि सतनाम का जाप करो। मैंने जाप किया, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर होश आ गया। देखा तो गुरुजी वहां नहीं थे। अब वहां से जैसे ही मैं गया, और परतवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक उबाड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जब मुझे ले गया इलाज के लिए, तो जैसे ही मुझे बेहोश किया, और मैंने डॉक्टरों से कह रखा था कि भाई मैं ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो, जो थोड़ी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर दिखाई दे रही होगी, इसका इलाज करवाने के लिए गया हुआ था महाराष्ट्र उबाड़ा हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे को पूरी तरीके से बेहोश करिएगा, मैं वैसे आपको सीधा नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपको पूरी तरीके से हम सुन्न करेंगे। अब जैसे उनने मेरे को सुन किया, ये जो मैं नज़ारा देख रहा था, ये नज़ारा मेरी आंखों से ये पर्दा हट गया, और संत रामपाल जी महाराज एकदम से मेरी आंख बंद हुई और मुझे अंधेरा सा लगा, और रामपाल जी महाराज एकदम से ऊपर से इतने स्पीड में आए तेजो शरीर के साथ, बोले चल बेटा मैं तेरे को दिखा के लाऊं ऊपर से स्वर्ग लोक और भी अन्य लोग। तो मैंने कहा देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की, देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कहने लगे भाई हमारे जीजा श्री गए होते जो हरम में निवास करते हैं वहीं महाराष्ट्र से, उनको साथ में लेके गए थे। तो उनसे वो डॉक्टर नर्स पूछे भाई बोले क्या ये मेंटल है क्या? बोले इनको होश नहीं होने के बाद भी ये चिल्ला रहे हैं। बोले देखो भाई जय हो बंदी छोड़ की। बोले ये बंदी छोड़ क्या है? बोले तो जो हमारे जीजा जी थे वो मेरे को बाद में बता रहे थे कि बोले वो उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो उनकी जय कार्य लगा रहे हैं। तो डॉक्टर बोले अच्छा, बोले हम तो मान रहे थे बोले कि ये मेंटल है। अब गुरुजी मेरे को लेके गए, अब जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से मुझे सारा स्वर्ग लोग बैठे ही संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, देख ले बेटा ये सारा ऊपर का नजारा। अब जब मैंने देखा तो इतनी झिलमिल एक ऐसे यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी मुझे सीधी सीढ़ी दिख रही थी। अब वो सीढ़ी इतनी तेजोमय थी कि सोने और चांदी की जैसे उसमें से चमक निकल रही थी। अब गुरुजी बोले बेटा चलो। गुरुजी ने मेरे एक तरफ बाह पकड़ी और बोले बेटा चलो मैं आपको घुमा। अब जो वो सीढ़ी थी 5 या 6 फीट चौड़ी थी भगत जी, उसके दोनों तरफ
यम के दूत खड़े थे हर 5-5 फीट के ऊपर। अब जैसे वहां से संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेके जा रहे थे तो सीढ़ी के ओर पैर नहीं लग रहे थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यम के दूत मुझे मारने के लिए झपट रहे थे। और उस समय मैं गुरुजी से चिपक रहा था, तो गुरुजी कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि बेटा आप नाम जाप करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने नाम जाप चालू किया वैसे वो झपट तो रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे तैसे ऊपर तक गुरुजी ने ऊपर ले गए, संत रामपाल जी महाराज ने वहां ले गए, मुझे यम के दूतों ने पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया। अब जब मैंने आगे देखा तो एक बॉयलर की तरह एक बहुत विशाल भयानक बॉयलर था और उसमें बहुत तेज अंगार जल रही थी। अब उस लाइन के सारे लोग उसी में जा रहे थे, मुझे भी पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। अब मैं आगे देखूं तो मेरा दिल घबरा रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी हाथ बांधकर साइड में मेरे खड़े हो गए थे, और बीच में दोनों साइड मेरी तरफ से यम के दूत लगे हुए थे, और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज हंस रहे थे। और मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ी वो लाइन, सब एक एक करके वो जा रहे थे, उस अंगार के अंदर जल रहे थे, और जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं कर रही थी उस वो बॉयलर के अंदर जा रहे थे और जीव पुकार रहे थे। और मुझे भी उसी लाइन में लगा रखा था। जब मेरी बारी आई और जैसे ही मुझे यम के दूत धकेलने लगे, गुरुजी ने मुझे बाह पकड़ के बाहर खींच लिया उस लाइन से, और बोले बेटा आप सतनाम का जाप करना था, जो मैंने आपको मंत्र दिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर था तो आपको बचा लिया। देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं, जिनने भक्ति नहीं करी, देखो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है। बेटा ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लाया है। और गुरुजी ने मुझे वहां से, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोले बेटा ऐसे विषम परिस्थिति में जो मैंने नाम दिया है आपको उसका जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऊपर ले गए, सारे लोग दिखा के मुझे वापस शरीर में छोड़ दिया और कहा कि बेटा नाम का सुमरन किया करो, और नहीं तो अगर मैं उस दिन नाम गुरुजी से दीक्षा अगर लिए नहीं होता तो यम के दूत मेरे प्राण उस दिन हर लिए जाते थे। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के समक्ष सही सलामत, और कोई ऐसे मुझे बीमारी, कोई ऐसे हाथ में दर्द नहीं है, और एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ा हूं मैं। और मेरा सारा परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रहा है, और सारा परिवार सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जिलेवासी और मेरे तहसीलवासी जो आठनेर तहसील से रहते हैं, बैतूल जिले में रहते हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो भी आज तक आपने ज्ञान सुना है वो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह 30 साल गायत्री में बिताए, और भी अन्य पंथों में मैं जाते रहा, देवकीनंदन ठाकुर जी के भी पास जाते रहा, जिनने मुझे मैं और मेरी पत्नी दो के उनने 2500 रुपए बोले। मैंने जो सिवनी बिलट देव में आए थे, मैं उनके पास गया, उनने पैसे की मांग करी तो मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली। उसके बाद से मैं हताश हो गया। फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली और मैंने इनसे नाम लिया। तो ऐसे ही मैं सभी भक्त समाज से आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी इन नकली धर्म गुरु संतों के चक्कर में ना पढ़ो। अपने पास परमात्मा के इतिहास गवाह है, उन सबको पढ़ो। और आज समस्त समाज जो जगत है सभी शिक्षित है, और अपनी शिक्षा का उपयोग करके अपने शास्त्रों में सारे ज्ञान को जो रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं उसको मिलान करिए, और रामपाल जी महाराज से भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के कई 12 या 13 टीवी चैनलों के ऊपर प्रतिदिन सत्संग चलता है। उसके नीचे पट्टियां चलती है जिसमें नामदान केंद्रों के नंबर दिए हुए हैं और भक्तों के कुछ नंबर दिए हुए हैं। आप जिस भी जिला हो या देश के अंदर रहते हो या प्रदेश के अंदर रहते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, आप उन नंबर पर फोन करके अपने ही जिले में आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।